मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख है 11 नवंबर 2023। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, खास तौर पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीआरबी का। सैटरडे दिन है 11 नवंबर 2023। वक्त हो रहा है 9:02 सुबह के AM। बात यह है दोस्तों कि हम तैयारी करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल से तैयारी करते आ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 3-3 साल से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर। चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की बात हो, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात हो। सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं, यूपीएसआई की बात करूं, तो 2021 के बाद लगातार विद्यार्थी 2022, पूरे 2022 की तैयारी हुई, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 22 में भी उन्होंने तैयारी जारी रखी। कुछ विद्यार्थी ने 22 में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो तैयारी को थोड़े से निराश हो गए, तो तैयारी में दिक्कत आई, फिर बीच में उन्होंने तैयारी रोक दी। लेकिन 2023 से फुल फ्लेज में सभी विद्यार्थी तैयारी करते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, चाहे पुलिस कांस्टेबल की बात करूं या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात करूं। अब सवाल ये उठता है कि तैयारी में इतनी गंभीरता है विद्यार्थियों के साथ, इतनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी। कई बार दिन भर में एक एक विद्यार्थी 2-2, 3-3 बार इसे चेक करते हैं यूपीपीआरबी की वेबसाइट को, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट को, कि कभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए। और मिलता क्या है? टेंडर जारी हुआ, ये सारी चीजें आपने देखा हो। लेकिन एक ही इंतजार है कि परीक्षा की तारीख कब हो, कैलेंडर एटलीस्ट जारी कब होगा। इस चीज को लेकर जैसे एसएससी कैलेंडर जारी करती है, जैसे जीडी का आपने देखा, कम से कम विद्यार्थी के दिमाग में तो है कि मैं 6 महीने प्रिपरेशन करूं फिर एग्जाम दे दूं। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कुछ भी पता नहीं। जैसे कुछ टेंडर होता है तो हम आकलित करने लगते हैं कि अरे नवंबर में परीक्षा या दिसंबर में परीक्षा होगी, अक्टूबर में फॉर्म आएंगे, नवंबर में फॉर्म आएंगे, इस तरह से हम आकलित करने लगते हैं। और इसी चीज में, इसी दुविधा में विद्यार्थी तैयारी में जो धार है वो धार में कमी आती है। और वाजिब बात है, जब आपके सामने लक्ष्य हो कि 200 मीटर की दौड़ है, उसको दौड़ने के बाद मैं जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगी, तभी तो आप 200 मीटर के मुताबिक और बेहतर 100% देने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों से, देखिए मैं सरकार की क्या ही बात करूं, ऑफिशियल्स की क्या ही बात करूं, यूपीपीआरबी बोर्ड की क्या ही बात करूं। बस मैं आपकी बात करना चाहता हूं, इनकी बात नहीं करना चाहता हूं। थक चुके हैं हम लोग इनसे पूछते पूछते, ट्विटर अभियान चलाकर 50 तरह की इनको संदेश देकर थक चुका है। हर एक विद्यार्थी, हर एक शिक्षक थक चुका है। जब मर्जी हो तब इनको निकाले, क्योंकि ये तो भगवान है ना। बोर्ड क्या है? भगवान है। कोई भी कमीशन या बोर्ड जो भी है, सब भगवान है, उनकी मर्जी होती है। और जाहिर सी बात है, उनके आका कौन है? उनके आका सरकार है। सरकार, उनकी मर्जी होगी। उनको लगेगा अरे अब युवाओं को आकर्षित करना है, अब वैकेंसी, अब नोटिफिकेशन जारी कर दो, क्योंकि अब चुनाव के बहुत करीब आ चुके हैं, या चुनाव के करीब आ चुके हैं, या चुनाव के बाद वो पूरे गणित लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कब उनको लाभ मिलेगा। अगर आप लाभ के बारे में, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर आप लाभ के बारे में नहीं सोचते तो फिर वैकेंसी प्रत्येक वर्ष दीजिए ना, क्या ही दिक्कत है आपको? नहीं चाहिए मुझे 60,000, 70,000, 80, 90,000, 1 लाख वैकेंसी एक बार में दीजिए ना। साल साल में 20-20 हजार दीजिए, 15-15 हजार प्रत्येक वर्ष वैकेंसीज निकालिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर। प्रत्येक वर्ष निकालिए ना, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की प्रत्येक वर्ष निकालिए भर्ती। ये क्या अचानक 60,000 वैकेंसी, इतनी भर्ती हुई? नहीं चाहिए। कोई भी विद्यार्थी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। जैसे एसएससी ने प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी होना चाहिए, एग्जाम होने चाहिए, एक पदों की संख्या, एक सर्टन जो नंबर्स है पदों की संख्या होनी चाहिए। ये बात है। अब तो मैं भविष्य के लिए यही कहूंगा, सरकार से यही गुहार लगाऊंगा। लेकिन थक चुके, बोल बोल कर थक चुके। अब तो इस बात के इंतजार है कि वैकेंसी दे दे, बस निकाल दे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि सभी विद्यार्थी करीब करीब अब तैयार हो चुके। अब बस तारीख घोषित हो जाए, परीक्षा देंगे और पास करेंगे। आप सब तैयार है ना? आप सब तैयार है ना? पूछिएगा अपने आप से, खुद से पूछिए, तैयार हैं?
यदि मैं पुनः सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि तैयार नहीं है किसी कारणवश, तो प्लीज अपनी तैयारी 100% कर लीजिए। आपकी तरफ से गलती या चूक नहीं होनी चाहिए। बोर्ड तो अपनी रणनीति बना के जब मर्जी हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी, लेकिन आपकी तरफ से जरा सा भी चूक नहीं होनी चाहिए। अपनी तैयारी करिए। आपके पास कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल आपके लिए नहीं है, बस औपचारिकता है। क्या धनतेरस, क्या दिवाली, क्या भैया दूज, क्या गोवर्धन पूजा, क्या छठ, क्या होली, कोई त्योहार, क्या ईद, कोई त्योहार आपके पास नहीं है, कोई सेलिब्रेशन आपके साथ नहीं है। बस मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी में जरा सा भी ना चूकिए। जिस दिन आपके बदन पे वर्दी होगी ना, उस दिन आप देखिएगा जो फीलिंग है, जो तैयारी है, जो फेस्टिवल है, वो आपको दिखेंगे। वो जो तैयारी का परिणाम आपको झलकेगा, वही दिन सब कुछ आपका फेस्टिवल होगा। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों से कि आप सबको छोटी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, भैया दूज, गोवर्धन पूजा की, महापर्व जो छठ है, उन सब की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी पर्व त्योहार की। लेकिन अपनी तैयारी को जरा भी मत कम होने दीजिएगा। तैयारी को बीच में जरा सा भी स्टॉप मत करिए। प्रत्येक दिन उतनी ही शिद्दत के साथ तैयारी करिए। फेस्टिवल, पूजा पाठ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए मनाइए, सेलिब्रेट करिए, परंतु तैयारी में जरा भी कमी मत आने दीजिए। जो भी कमियां हैं, चाहे वो गणित को लेकर, चाहे वो जीके जीएस को लेकर, उसे ठीक करिए। रीजनिंग हिंदी में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो उसे ठीक करके फिट करिए और कम से कम अपने आप को 230 अंक, 240 अंक पहुंचाइए, वहां पहुंचाइए। क्योंकि जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना मित्र, चाहे कितना भी नॉर्मलाइजेशन कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं कि फाइनल सिलेक्शन में आप बाहर ना हो, इसके लिए एक अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करिए। इसलिए 100% दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं, पुनः कहता हूं कि जरा भी चूक है तो उसको कंप्लीट करिए। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि सर अभी नहीं आए वैकेंसी तो ठीक होगा। कुछ विद्यार्थी तो तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, 230, 240। इसलिए उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा जो उनको लगता है कि अभी थोड़ी और तैयारी कर लेनी चाहिए, तो प्लीज अब पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। वक्त है, वक्त है। और कहीं ना कहीं हो सकता है उन विद्यार्थियों के साथ ईश्वर भी है। अगर आपकी तैयारी में कमोवेश लगती है कि थोड़ी कमी है, तो उसे कर लीजिए समय रहते। और अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बस इंतजार है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तैयार हो जाइए, और जो विद्यार्थी तैयार हैं उन सबको होने वाली परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप तैयार हैं। और तैयारी आज के समय में मूल्यांकन करने का एक ही तरीका, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, जांच करिए कि हम 300 अंकों में से कितना ला रहे हैं, हम 400 अंकों में से कितना ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात हो या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात हो। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली। थैंक यू।